Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 विद प्रियंका। तो आशा करते हैं लिब्रास तुला राशि आपके लिए मई मंथ में क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस मूड में आप रहने वाले हैं लिब्रास, क्या आ रहा है आपके सही मई मंथ में। ओके, फर्स्ट कार्ड ओपन करते हैं, स्टार्टिंग विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। सबसे पहले 7 ऑफ पेंटिकल्स ना आपके हार्डवर्क को शो कर रहा है, आपके पेशेंस को शो कर रहा है, जो आप पिछले कुछ समय से लाइफ में ना पेशेंस बनाए हुए हैं। तो ये कार्ड शो कर रहा है कि मई मंथ में आप अपने फ्रूटफुल रिजल्ट को गेन कर सकते हैं। मतलब आपने जो अभी तक सीड्स लगाई थी वो प्लांट आपका ग्रो हो रहा है और आप रिजल्ट ओरिएंटेड बन रहे हैं। आपने जो हार्डवर्क किया है करियर वाइज, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है और अभी भी आपका स्ट्रगलिंग फेज चल ही रहा है। में आप चेंजेस देख सकते हैं और आपको कोई रिसोर्स दिखेगा कि रिसोर्स तो आपको प्रॉपर दिए जाते हैं लेकिन आप ना उनको अप्लाई नहीं करते, उन पर ध्यान नहीं देते हैं। सीड्स आपको प्रोवाइड की जा रही है, अगर आप उस पर ध्यान दोगे ना तभी आपका प्लांट ग्रो करेगा। रिलेशनशिप हो चाहे करियर हो, आप अपने रिलेशनशिप को या तो नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। सिंगल्स के लिए एनर्जी आ रही है, आप में भी किसी नए पर्सन से भी कनेक्ट हो सकते हैं या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो करियर ओरिएंटेड ज्यादा होगा। उनकी एनर्जी करियर को लेके ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, वो अपने पेंटिकल्स पे ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। आप मई मंथ में मनी मेकिंग प्रोसेस में जाते हुए दिख रहे हैं। पेंटिकल्स पे आपका ध्यान रहने वाला है, सेविंग्स पे आपका ध्यान रहने वाला है। अगर आप अननेसेसरी जो मनी वेस्ट करते आ रहे हैं, क्योंकि लिब्रा साइन आपका तो नेचर ही ऐसा होता है कि आप लग्जूरियस लाइफ के पीछे ज़्यादा भागते हैं, तो मई मंथ में आप ज़्यादा से ज़्यादा ना आप सेविंग्स पे ध्यान देने वाले हैं। ठीक है, गोल ओरिएंटेड पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं। ये कार्ड एक नर्चरिंग एनर्जी को भी बता रहा है, तो हो सकता है आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, तो आप उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। ये कार्ड एक फिनिशिंग लाइन को भी शो कर रहा है, तो आप पिछले कुछ समय से जो मेहनत करते आ रहे हैं वो एंड होके उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। देन न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आते हुए दिख रही है। कुछ तो है जो शिफ्ट नजर आ रहा है। ये कार्ड कुछ नए करियर में एंटर होने को, कोई नया बिजनेस, नया करियर आप शुरू भी कर सकते हैं। और रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है कि आपने किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं, अपने इमोशंस को लेके हो या पेंटिकल्स को लेके हो, फाइनेंशियली भी आपने उस पर्सन की बहुत हेल्प की है, बट एज और एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं हुआ। तो आपके पर्सन के साइड से एनर्जी आ रही है कि वो आपको इसका रिवॉर्ड प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। मतलब आपने जो उन पे इतना मेहनत किया है, इतना पेशेंस रखा अपने रिलेशनशिप को सही करने के लिए, ये चीज़ आपके पर्सन को समझ आ सकती है और वो मई मंथ में आपसे कनेक्ट होने के बारे में कुछ तो है जो अपॉलॉजी आपसे लेते हुए दिख रहे हैं। और आप दोनों की एनर्जीज दिख रही हैं। फाइनेंशियल गोल आप दोनों ने कुछ बना के रखा है कि आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है या आपको कोई घर लेना है, इस टाइप का आप दोनों ने कुछ प्लानिंग अगर पहले की होगी तो वो भी फुलफिल होते हुए दिख रही है। सिंगल्स के लिए मैं बता ही चुकी हूँ कि आपके साइड जो भी पर्सन आने वाला है ना, बहुत ज़्यादा मनी मेकिंग प्रोसेस में वो ऑलरेडी होंगे। थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है आफ्टर 7th ऑफ मई आप ये ट्रांजिशन, आप ये चेंजेस देख सकते हैं। ठीक है, ये कार्ड एक मैनिफेस्टेशन पावर का भी कार्ड है, तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर है इंक्रीज होते हुए दिख रही है। आप अपनी फिटनेस पे ज़्यादा ध्यान देने वाले, हेल्थ पे ज़्यादा आप फोकस बनाओगे। हो सकता है कुछ लोगों की एनर्जीज के आपका पिछले कुछ समय से हेल्थ अगर डाउन चल रही है ना, तो मई मंथ में चांसेस बन रहे हैं आप अपने हेल्थ में रिकवरी देख सकते हैं। काफ़ी जेनरस आपका नेचर बनते हुए दिख रहा है मई मंथ में। स्पिरिचुअली भी आप बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने वाले हैं, स्पिरिचुअल पाथ पे चलोगे। ठीक है तुला राशि, तो बहुत अच्छे वे में आप मई मंथ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को भी शो करता है ये कार्ड। अगर आप मनी वाइज पिछले कुछ समय से परेशान चल रहे हैं या आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं तो वो भी आपको रिटर्न मिल सकते हैं। और देखते हैं क्या आ रहा है। कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लिब्रास। सेकेंड जो कार्ड आया है वो है जजमेंट। ये कार्ड तो शो कर रहा है कि आपने लाइफ में कितने कंप्रोमाइजेस किए हैं, तो जो भी कंप्रोमाइजेस किए हैं ना आपने, उसका रिवॉर्ड आपको दिया जाएगा। आप अपने इनर सेल्फ से अपना कनेक्शन बना रहे हैं, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यहाँ पे आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड की जा रही है। और अगर आपके कुछ अनरिजॉल्व्ड मैटर चले आ रहे थे रिलेशनशिप में, कुछ ऐसी सिचुएशन आप दोनों के बीच में फंस चुकी थी जो रिजॉल्व ही नहीं हो रही थी, कोई लीगल मैटर भी हो सकता है, तो वो रिजॉल्व होगा।
ठीक है, आपने किसी पर्सन को फॉरगिव कर दिया, मीन्स आपने ऐसी मेंटालिटी बना ली है कि जो भी हुआ इट्स ओके, गलतियां सभी से होती हैं, तो आप उस पर्सन को फॉरगिव करने वाले हैं, है ना। अवेकनिंग पीरियड क्योंकि आपका स्टार्ट हो रहा है, आप अपने आप को समझ पा रहे हो, सेल्फ से आप इंट्रैक्शन ज़्यादा करने वाले हैं। ब्लेम गेम जो अभी चला आ रहा था, मीन्स आप अपने पर्सन पे ब्लेम करते थे, आपके पर्सन आप पे ब्लेम करते थे, तो ये एनर्जीज रिलीज हो रही हैं। एक कोई मेजर डिसीजन आप मुझे मई मंथ में लेते हुए दिख रहे हैं। रिलेशनशिप को लेके आप हो सकता है कोई डिसीजन लेने वाले हैं, या करियर वाइज दिख रहा है। मूव ऑन वाला कार्ड है ये, तो आप लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। पहले क्या था ना, आप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा लगा लेते हैं किसी से भी, अपने वर्क प्लेस पे हो चाहे रिलेशनशिप में हो, और जब आपकी एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होती है लिब्रास, तो आप डिप्रेसिंग मोड में चले जाते हैं, ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ये आपकी मिस्टेक है। आपको किसी भी पर्सन से एक्सपेक्टेशंस नहीं लगाना है, ठीक है, तभी आपकी एनर्जी सेल्फ फोकस्ड दिख रही है। वैसे ये कार्ड रियूनियन को भी शो करता है, तो कुछ लोगों के यहाँ चांसेस बन रहे हैं कि आप अपने पर्सन से रियूनाइट हो सकते हैं। कि आपको ना होम सिकनेस काइंड का है, मीन्स आप ज़्यादा कहीं जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आप घर पे ही रहें, या घर से ही अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। जो भी चीज़ें हैं ना, कुछ होम सिकनेस काइंड की एनर्जी दिख रही है। कुछ लोगों से ये चीज़ रिलेट करेगी। आप और आपके पर्सन किसी सेपरेट सिटी में रह सकते हैं, सेपरेट कंट्री में भी रहते होंगे ना, तो आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वो भी स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। सिंगल्स के लिए एनर्जीज आ रही है, आप कुछ सही गलत का डिसीजन लेके किसी पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। मीन्स आपका ये रहता है माइंड में कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा होना चाहिए, आपके साइड से भी और सामने वाले पर्सन के साइड से भी। उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो। और देखते हैं क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। नेक्स्ट जो कार्ड आया है मून, तो मैं इंट्यूशन की बात ही कर रही थी, इंट्यूशन का कार्ड आ गया। लेकिन ये कार्ड अगर आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग होने को शो कर रहा है ना, तो वही ये कार्ड शो कर रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट ओवर थिंकिंग में कर रहे हैं। फिलहाल करेंट एनर्जी बता रहा है ये कार्ड, ओवर थिंकिंग आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। नेसेसरी प्रॉब्लम्स है जो आपने लाइफ में लेके आए हैं, अननेसेसरी टेंशन्स ले रहे हैं। देखिए, जब आपका रिलेशनशिप सही होना है, जब आपकी डिवाइन टाइमिंग आनी है, तभी आएगी। आपके टेंशन लेने से, आपके ओवर थिंकिंग करने से ना तो आपका करियर सेट होने वाला है, ना तो रिलेशनशिप सही होने वाला है। तो मून की एनर्जी बता रही है जो आप इल्यूजन में चल रहे हैं, डे ड्रीमिंग आप ज़्यादा करते हैं, उससे बेटर है कि आप कोई एक्शन ओरिएंटेड मोड में आए। उससे बेटर यही है कि आप डिस्कशन करना चाह रहे हैं, जो चीज़ें क्लियर करना चाह रहे हैं वो क्लैरिटी ले लें। क्यों अपने माइंड में बातों को रोटेट करना या टाइम वेस्ट करना। आपने ना किसी पर्सन को लेके कुछ गलत परसेप्शन बना के रखा है। मे बी आप अपने पर्सन को ज़्यादा ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, उनसे गलती हुई होगी, लेकिन ज़्यादा गलत परसेप्शन बनाना भी सही नहीं है। पहले चीज़ों को क्लियर करिए, क्योंकि आपके पर्सन के साइड से एनर्जीज दिख रही हैं कि वो ना अभी तक प्रैक्टिकल हुआ करते थे, लेकिन अब उनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, एक इमोशनल एनर्जी में जा रहे हैं। आप पहले से ही इमोशनल थे, इमोशन से बाहर आके प्रैक्टिकल डिसीजंस ले रहे हैं, और आपके पर्सन इमोशंस में फंसते चले जा रहे हैं। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करिए। अगर बात डिस्कशन से सुलझ सकती है तो उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करिए। करियर में भी यही चीज़ है। मे बी आप लोगों को लेके पहले से परसेप्शन बना लेते हैं कि ये पर्सन गलत है। ऐसा नहीं है, सभी पर्सन एक जैसे नहीं होते। आपको किसी पे तो ट्रस्ट करना पड़ेगा ना, तो ट्रस्ट वर्दी पर्सन पे ही आपको ट्रस्ट करना है। तो लोगों को समझना आपको सीखना पड़ेगा मई मंथ में, क्योंकि दिख रहा है तीनों कार्ड्स के थ्रू कि आपका इंटरेक्शन नए लोगों से बहुत ज़्यादा होने वाला है। कुछ अननोन लोगों से आपके कांटेक्ट मेंटेन हो सकते हैं, जिनके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग होने वाला है। अब बिजनेस भी अगर आप स्टार्ट कर रहे हो ना, तो वहाँ भी आपका लोगों से इंटरेक्शन होने वाला है। रियलिटी को देखने का कोशिश करिए। ये कार्ड एक इल्यूजन वाली एनर्जी को शो कर रहा है। तो जो चीज़ है नहीं, वो आप माइंड में रोटेट करते हैं। ठीक है, चीज़ें एकदम खराब नहीं हुई है जैसा आपने सोच लिया है। अभी भी रिलेशनशिप वर्कआउट हो सकता है, करियर सेट हो सकता है, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है। लेकिन आप जो फ्रस्ट्रेशन में जा रहे हैं, डिप्रेसिंग एनर्जी में जा रहे हैं, उसमें नहीं जाना है। क्योंकि जब आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन आ गया, फ्रस्ट्रेशन की वजह से अग्रेसिव आपका नेचर हो जाता है, तो आपके रिलेशंस बाकी लोगों से खराब हो जाते हैं। ध्यान रखिए लिब्रास। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आ रहा है आपके साइड, आउटकम में क्या आ रहा है। आउटकम में आया है स्टार। तो आपकी जो डिज़ायर्स है मुझे काफ़ी
ज़्यादा बड़ी लग रही है, मीन्स आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाह रहे हैं, हाइट्स पे पहुंचना चाह रहे हैं। एनर्जेटिक मोड में आप मई मंथ में रहने वाले हैं। और कुछ लोगों की एनर्जीज आ रही है कि आप अपने करियर पे लेके ज़्यादा फोकस बनाने वाले हैं, या तो आपने ऐसा माइंडसेट कर लिया कि आपको जो अचीव करना है आप वो करके रहोगे, फिर चाहे आपको ज़्यादा से ज़्यादा हार्डवर्क क्यों ना करना पड़े। तो आप हार्डवर्क से भागते हुए नहीं दिख रहे हैं मुझे, और जो अभी आप टाइम वेस्ट करते आ रहे थे ना, वो नहीं करोगे। स्टार वही शो कर रहा है। विद इन 7 मंथ और विद इन अ ईयर आप वो चीज अचीव सकते हैं जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे एनर्जीज आ रही है, विद इन 2 ईयर्स आप अपने करियर में हाइट्स पे पहुंच सकते हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, एक लाइमलाइट में आप रह सकते हैं। मीन्स आप इतना सक्सेसफुल पर्सन बनने वाले आगे आने वाले कुछ 2 साल के अंदर, अगर आप सही वे में स्ट्रैटेजी प्लानिंग को फॉलो करते चले गए और सही मेहनत करते चले गए, हार्डवर्क करते चले गए पेशेंस के साथ। ठीक है, तो स्टार वही बता रहा है, शाइन ही करोगे आप। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, कोई पर्सन आपसे रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं, और मैं स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बता ही चुकी हूँ। और जिससे भी आप डील कर रहे हैं वो आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं। आप दोनों का बॉन्ड वापस से एनर्जेटिक मोड जाते हुए दिख रहा है। सेल्फ बिलीव आपका स्ट्रांग हो रहा है, और आप अपने कैपेबिलिटीज़ पे, एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट आपका इंक्रीज हो रहा है। मतलब जो आपको सेल्फ डाउट बना रहता था ना, वो रिलीज होगा। ओके लिब्रास, तो बहुत अच्छी एनर्जीज दिख रही हैं। रिलेशनशिप वाइज मैसेज आ रहा है, आप किसी नए पर्सन से मिल सकते हैं, या आप अपने पर्सन से भी मिलने वाले हैं ना, तो उसके साथ आपका बॉन्ड वापस से एक पॉजिटिव वे में आप लेके जा पाओगे। कि हीलिंग का कार्ड भी है ये। तो अगर आप पास्ट नेगेटिव एनर्जीज से या पास्ट नेगेटिव रिलेशनशिप से डील करते आ रहे हो ना, तो उसमें आपको हीलिंग प्रोवाइड कर रही है। वैसे ना ये कार्ड एक्वेरियस का भी है, तो आप में भी किसी एक्वेरियस साइन से डील कर रहे होंगे। बॉटम से आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये वेटिंग एनर्जी का कार्ड है। पिछले कुछ 9 मंथ से या 9 ईयर्स से आप इंतजार कर रहे हैं चीज़ें रिजॉल्व होने का, रिलेशनशिप सही होना चाहिए, करियर सेट होना चाहिए। तो ये जो मेहनत, जो पेशेंस आपने रखा हुआ है ना, उसी का रिवॉर्ड आपको स्टार प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो हेल्दी बाउंड्री आपने बना के रखी ना, इसको मेंटेन करिए। हर किसी पर्सन पे जो आप ट्रस्ट कर लेते हो ना, फिर आपको बैक स्टेप मिलता है, समझ रहे हो। तो ट्रस्ट हर किसी पे नहीं करना है, लोगों को पहचानना सीखिए। जजमेंट एंड मून वही आपको बता रहा है, जो लोग दिखते हैं ना वो होते नहीं है, समझ रहे हो ना। आपको लेके उनका कितना गलत परसेप्शन रहता है आप सोच भी नहीं सकते हैं। इजीली किसी पे ट्रस्ट ना करें। ओके लिब्रास, अभी देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए मई मंथ में क्या आ रहा है। ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है मई मंथ में आपके साइड। जस्टिस आपका ही कार्ड आ गया है। जस्टिस तो यहाँ शो कर रहा है कि आपको कोई पर्सन जस्टिस देना चाहते हैं। मैंने मिड ऑफ द रीडिंग बोला था कोई पर्सन आपसे अपॉलॉजी ले सकते हैं, लीगल मैटर रिजॉल्व होगा, वही ये कार्ड शो कर रहा है। फाइनली आपकी एनर्जी स्पिरिचुअली ज़्यादा एक्टिव दिख रही है, एक हैप्पीनेस वाले मोड में आप जा सकते हैं। ब्राइटनेस आपकी लाइफ में आ रही है, फन लिविंग एनर्जी आपकी रह सकती है। ये कार्ड कुछ रियूनाइट होने की एनर्जी को भी बता रहा है, तो आप अपने पर्सन से रियूनाइट भी हो सकते हैं। और ये कार्ड शो कर रहा है कि आप सच्चाई का साथ वैसे तो देते ही हुए, लेकिन मई मंथ में ज़्यादा आप रियलिटी को देखने की कोशिश करेंगे, और आपकी जो लाइफ लेसन रहे उसको लेके आप अप्लाई करके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इम्बैलेंस चला आ रहा है आपकी लाइफ में, वो बैलेंस आप बना पा रहे हो। काफी काइंड आपका नेचर रहने वाला है। जिस पर्सन ने भी आपको डिसऑनेस्टी दिखाई हुई है ना, वही पर्सन आके आपसे रिकनेक्ट होना चाहेंगे। ओके लिब्रास, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं मई मंथ में, क्या आ रहा है लिब्रास आपके साइड। यहाँ जो कार्ड आया है टेक टाइम टू ब्रीद आउट, देखिए क्या है, अब आपको रियलाइज हो रहा है कि इतना समय वेस्ट हो गया। अब आपको अपने मोड में आना चाहिए, एक्टिव मोड में आना चाहिए, अपने काम पे फोकस करना चाहिए। करियर ज़्यादा ज़रूरी है, जितना ज़्यादा आप करियर में ग्रो करोगे वैसे चीज़ें रिजॉल्व होना शुरू हो जाएंगी। चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो, रिजॉल्व होगी। आप करियर में तो आगे बढ़िए एक बार। आपका करियर भी सेट नहीं है, रिलेशनशिप भी सेट नहीं है, तो ऑटोमेटिकली टेंशन्स होती हैं, है ना, ओवर थिंकिंग आपको होती है। तो स्टार्टिंग में ही यूनिवर्स ने आपको पेंटिकल का कार्ड दे दिया। पता क्यों दिया? क्योंकि वो चाह रहे हैं कि पहले तो अपना फोकस अपने करियर पे बनाइए। रही बात आपके रिलेशनशिप की, वो धीरे धीरे करके रिजॉल्व होंगी चीजें। मैंने बताया ना, आपके पर्सन आपसे ही कनेक्ट होंगे, लेकिन डिवाइन टाइमिंग यहाँ वर्क करती है। तभी यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं थोड़ा सा रिलैक्स रहने की कोशिश करिए, सारी चीज़ें अपने टाइम पे सही होंगी। लेकिन आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसको डील करते चले जाइए। देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है मई मंथ में आपके साइड।
डू नॉट प्रोवोक निगेटिविटी। एग्जैक्टली ये कार्ड आपको ज़रूरत है। आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप जो निगेटिव एनर्जीज पे ज़्यादा फोकस कर लेते हो, मून के साथ में वही मैसेज दे रही थी, जो रियलिटी है नहीं उसे आप रियलिटी समझ लेते हो, फिर परेशान होते हो। तो वही ये कार्ड लिखा है, डू नॉट इन्वाइट निगेटिविटी बाई डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। समझ रहे हो? तो आपको ना कुछ गलत बोलना है, ना कुछ ऐसी चीज़ों में अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाना है जिससे आपको टेंशन हो या रिग्रेट हो या आप परेशान हो, करियर में हो चाहे रिलेशनशिप में हो। तो निगेटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट नहीं करना है, पॉजिटिव एनर्जीज को मैनिफेस्ट करना है। जितना ज़्यादा आप अपने लिए अच्छा सोचोगे ना, वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी। और पहले ही आप निगेटिव हो जाते हो, चीज़ आपने शुरू की नहीं, कोई करियर सेट किया नहीं, पहले आप निगेटिव हो गए तो फिर वो वर्कआउट भी नहीं होगा। तो प्रोवोक नहीं करना है नेगेटिव एनर्जीज को। अभी चेक करते हैं मई मंथ में आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज़ कर सकते हैं। तो देखते हैं लिब्रास कौन सा स्टोन आ रहा है मई मंथ में आपके साइड। एमराल्ड स्टोन आया, बहुत ही पॉजिटिव स्टोन आया है। एक्चुअली इसकी नीड है आपके लिए अभी, पता है क्यों? क्योंकि ये सबसे पहले आपको मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ प्रोस्पैरिटी, जो आपकी लाइफ में मिसिंग चल रही है। प्रोस्पैरिटी, एबंडेंस, ये सब आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। सक्सेसफुल आप करियर होते हुए दिख रहा है, काफ़ी फॉर्च्यून आपके साइड मैनिफेस्ट हो रहा है और आपका नेचर एक लविंग नेचर में कन्वर्ट हो सकता है। ब्लेसिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। जो आप एक्शंस लोगे उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जो पेशेंस आपने रखा उसका रिवॉर्ड भी आपको नजर आ सकता है। तो एंजल ऑफ प्रोस्पेरिटी तो वही शो कर रहा है। तो सबसे पहले एमराल्ड स्टोन ना आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, करियर में आपको हाइट्स पे पहुंचाता है। आपका जो सेल्फ बिलीव है वो इंक्रीज करेगा, एक्टिवेट करेगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को एनहांस करेगा। और जो रिलेशनशिप आपका ब्रेक डाउन हो चुका है या कुछ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में चल रहा है ना, तो वापस से आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो पाएगा। मेंटल क्लैरिटी जो आपके पर्सन आपको नहीं देना चाह रहे, वो आपको मेंटल क्लैरिटी देंगे। और आपके फिजिकल हेल्थ मुझे इंप्रूव होती हुई दिख रही है। इंट्यूशन भी काफ़ी स्ट्रांग आपका नज़र आ रहा है। एमराल्ड स्टोन का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका इंट्यूशन, थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेगा। अगर आपका मरकरी प्लैनेट वीक चल रहा है ना, तो उसको स्ट्रॉन्ग करेगा, जिससे क्या रहेगा ना कि आपका माइंड शार्प होता है, इंटेलिजेंस पावर आपकी इंक्रीज होती है ना। जो आप डिसीज़न नहीं ले पाते हैं कई बार लाइफ में, तो आप मेजर डिसीज़न ले पाएंगे। ओके, मई मंथ की रीडिंग चल रही है और अगर आपका बर्थ मई में हुआ है, वैसे आप ये रीडिंग मून साइन, सन साइन दोनों से देख सकते हैं। तो अगर आपका बर्थ मई में हुआ है तो आप इस स्टोन को वियर भी कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव स्टोन है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज भी इसमें प्रेजेंट रहती हैं। और अगर आप मैरिड हैं, मैरिड लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम चल रही है ना, तो वो मैटर्स रिजॉल्व होते हैं अगर आप इस स्टोन का यूज़ करते हैं। तो फिर 6 स्टोन है, आप चाहें तो उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।